नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शिव पुराण में दसम खंड को समाप्त करने जा रहे हैं, संपूर्ण करने जा रहे हैं। तो उसमें लिखा है शिष्य बनाने की विधि। शौनक जी सूत जी से बोले कि वे वामदेव जी धन्य हैं जिनसे इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई। तब मुनियों के प्रेम भरे वचन सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं। अब आप उन महात्माओं के संवाद सुनिए। वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा, हे भगवान, आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान से परिचित कराइए जिसमें बिना जीवों के मुक्ति नहीं होती तथा जिन्हें उपदेश का अधिकार भी प्राप्त नहीं है। इनके अन्य कर्म तथा स्नान इस प्रकार से क्यों हैं? स्कंद जी ने बताया, हे वामदेव जी, अब मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, अश्वनी, कार्तिक, अगहन, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष की पंचमी या पूर्णमासी को शुद्ध होकर गुरुजी के चरणों को पखार कर उनके मृग चर्म के आसन पर शंख में फूल रखकर प्रणव से अभिमंत्रित करके और गंध पुष्प आदि से पूजा करें। दीपशिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करें। अर्घ्य के विधान से उत्तम मंडल कर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजें। शुद्ध जगह पर घड़ा रखकर उसे सूत से लपेटें। उसमें सुगंधित जल भरें। फिर उसमें पीपल, पिलखन, जामुन, आम, बड़ की छाल तथा इन्हीं के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बौपी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी घड़े में डालें। इसके बाद वस्त्र, आम पत्र, कलश, नारियल और पुष्प मिलाकर उस घड़े को अलंकृत करें और उसमें 5 रत्न भी डालें। यदि 5 रत्न ना हो तो केवल स्वर्ण ही डाल सकते हैं। फिर 5 रत्न नीलम, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद को लें और न मलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में गम ऐसा उच्चारण करें। फिर विधि पूर्वक पूजन करें। खीर और तांबुल रख 8 नामों से पूजा करके अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु को ही शिव समझकर उनके बताए मार्ग से अनुष्ठान करें। गुरु शिष्य को सोहम मंत्र का उपदेश करें। गुरु शिष्य को भस्म का परीक्षा ज्ञान प्रदान करें और 22 वाक्यों से इनका तात्पर्य समझाएं। आगे लिखा है योगपट्ट वर्णन। गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करें। नंबर 1, मैं ब्रह्म हूँ। 2, वह तू है। 3, आत्मा ही ब्रह्म है। 4, जगत ईश्वर से अधिष्ठित हैं। मैं ही प्राण हूँ। 6, आत्मा ही ज्ञान है। 7, प्रज्ञानात्मा अर्थात जो यहाँ है। 8, विरत, वह परे है। 9, वही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। 10, वह एक ही पुरुष में और आदित्य मैं ही हूँ। 11, मैं ही परब्रह्म हूँ। 12, सबसे परे, सबका ज्ञाता, गुरु, स्वयं, आनंद का लक्षण मैं ही हूँ। सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। 14, तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। 15, वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ। सर्वात्मक अद्वितीय मैं ही हूँ। 17, यह सब त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ। 18, यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। 19, मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ। 20, जो यह है वही मैं हूँ और हंस भी मैं ही हूँ। और 21, इसी प्रकार सबका ध्यान करो। योग की क्षौर विधि बताई गई है जिसमें बालों का काटने को क्षौर विधि कहा जाता है। स्कंद जी ने वामदेव जी से कहा, अब मैं स्नान और क्षौर की विधि बताता हूँ। तो उन्होंने एक विधि बताई। शिष्य को चाहिए कि योग पद को प्राप्त करने के लिए क्षौर कर्म करें। शिव शिव बोलते हुए दोनों हाथों की अनामिका तथा अंगूठे को अभिमंत्रित करें, प्रोक्षण करें और उस्त्राहार कैंची को शुद्ध करके उनका प्रोक्षण करें। दाहिनी ओर से क्षौर कराएं और आगे के बाल कुछ कम कराएं तथा पीछे के बाल सभी मुंडन करा दें।
पीछे बाल मुंडाएं और एक पत्ते से बालों को रखकर दूर डाल दें। मूछ भी मुंडा दें, फिर हाथ पर हाथ रखकर नाखून काट लें। आगे योग की स्नान विधि बताई है, जिसमें जल में 12 बार स्नान करना चाहिए सभी मंत्रों को बोलते हुए, और मिट्टी के ढेले को शरीर पर मलकर शरीर को धो लेना चाहिए। और इसी तरह से आचमन करें, ओम का प्राणायाम करें, ओम का जाप करें, 16 बार प्राणायाम करें। शेष बची हुई मिट्टी को लेकर 3 भाग करके, एक भाग कमर में, एक पैर पर और एक मल कर उनको धो ले, पैर पर मल कर धो लें और 2 बार कुल्ला कर लें। इस तरह से 1 2 3 करके कई सारी बात अपने पूरे शरीर को किस तरह से मिट्टी से स्वच्छ करना है, यह इस प्रकार नहाने के लिए योगियों के लिए बताया गया है। योगियों के फिर मरने के पश्चात क्या होता है, तो वामदेव जी बोले, मैंने सुना है योगियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, तो उनकी भूमि में समाधि लगाई जाती है। इसका क्या कारण है? उसके लिए स्कंद मुनि ने बताया, यह बहुत ही गुह्य बात है। इस प्रकार का प्रश्न एक योगी मुनि भृगु जी ने भगवान शिव जी से किया था। तो उन्होंने कहा कि जो समाधि से अपरिचित हो तथा अधीर हो, उसे गुरु के मुख से मंत्र लेकर शिव जी के ध्यान में परायण हो जाना चाहिए। इससे 3 9 पदार्थों का ज्ञान होता है। एकादशी पद्धति बताइए कि एकादशी में किस प्रकार ओम भूर्भुवः स्वः करके प्रोक्षण करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, और सारा जो प्रसाद है वो सभी कन्याओं में बांटकर गौ वगैरह को खिला देना चाहिए। आगे शिव वर्ग वर्णन है। स्कंद जी ने बताया, 12वें दिन सुबह उठकर स्नान करके सारे नित्य कर्म करके 6 ब्राह्मणों को मध्याह्न में स्वादिष्ट भोजन कराना चाहिए। फिर परमेश्वर के निकट बैठकर पंचोक्त पूजन कर मौन रूप से नमस्कार करें। फिर सारे मंत्रों का ध्यान करें। दीप धूप तो जलाना ही है। उसके बाद तांबूल, दक्षिणा, छाता, खड़ाऊ, आसन, पंखा, चौकी सभी कुछ को प्रदान करें, भोजन करें और करवाएं। और भोजन करने के बाद, सबको भोजन करवाने के बाद अंत में खुद भोजन करें। तो स्कंद जी वामदेव जी को इस प्रकार उपदेश देकर माता पिता के चरणों में प्रणाम करके कैलाश के शिखर पर चले गए। तब कामदेव जी ने स्कंद स्वामी का ही अनुसरण किया और शिव पार्वती जी को शीश नवाकर भक्ति में रम गए। पृथ्वी पर बैठकर अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की। तब उनकी कृपा से वहीं पर रहने वाले सूत जी बोले, आप लोग भी ओमकार महेश्वर को ही शिव जानकर यहीं विश्वेश्वर का ध्यान करते हुए सुखपूर्वक निवास करो। इतना कहकर वे बदरिकाश्रम चले गए। तो आज का 10वां खंड समाप्त हुआ। कल शुरू करेंगे वायनीय संहिता एकादश खंड। आज की वीडियो देखने सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।